हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। एकदम मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद हैं। देखो, लगातार हम इस चैनल पर समाकलन के सवालों को ला रहे हैं। सबसे ज़्यादा कठिन यही वाली प्रश्नावली है 7.11। इसमें प्रगुण वगैरह हैं और कुछ इसके बाद कठिन नहीं है। इसलिए एक वीडियो में हम एक सवाल को कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लग सके। और दूसरी बात बता दें, हम इसके अंदर हम गुणधर्म की बात कर रहे हैं, जो कि गुणधर्म आपने 7 प्रकार के गुणधर्म पढ़े होंगे। 7 तरह से गुणधर्म पढ़े होंगे, P1 P2 P4 P3, इस तरह से P1 का करा है। उस P मतलब का होता है प्रॉपर्टी। हिंदी में प्रॉपर्टी नहीं, प्रगुण भी कहते हैं और गुणधर्म भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रगुण नंबर 4 इस्तेमाल करने वाले हैं। त्रिगुण नंबर 4 लिख देता हूँ। त्रिगुण नंबर 4 क्या होता है? यदि a से b f ऑफ x dx फंक्शन आ जाए तो हम उसमें क्या करते हैं कि a से b तो लिमिट रहती है, फंक्शन को b में से घटा देते हैं हम। इस b में से इस फंक्शन को घटाया जाएगा। ठीक है, ये त्रिगुण नंबर 4 कहता है। ये त्रिगुण नंबर 4 कहता है। लगाएंगे त्रिगुण नंबर 4। सबसे पहली बात, इस सवाल को हम i बराबर मानते हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं। कौन लिखेगा बार बार, ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए आई बराबर चलता है। आई मतलब इंटीग्रल। समाकलन 0 से 1 एक्स, ये क्या लगाना है हमें? b माइनस एक्स। ऊपर वाली लिमिट में से इस एक्स को घटाओगे तो 1 में से घटाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है भाई, अंदर लिखो, देखो 1 माइनस, ध्यान समझना, 1 माइनस इस एक्स को इस में से घटाओगे तो 1 माइनस एक्स। ये मत कहना कि दो बार क्यों लिख रहे हो इसे। और ऊपर क्या घात है इसकी? एन है, एन। ऊपर घात क्या है इसकी? एन और ये dx, एन और ये dx। ये दो ब्रैकेट लगी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, ये किसकी है, ये किसकी है? ये बचेगा 1 माइनस एक्स। इधर अंदर 1 माइनस, इस मार्क के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा प्लस का एक्स और ऊपर पावर आ जाएगी अब एन। ये एन है घात। ठीक है, और लिमिट हमारे 0 से 1 चल ही रही है। 0 से 1 हमारी लिमिट चल रही है। यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स और ये कट जाएगा। यहाँ केवल क्या बचेगा? एक्स की पावर एन और ये dx, एक्स की पावर एन और ये dx। इस एक्स की पावर एन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस एक्स की घात एन से क्या करेंगे हम? अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स की पावर एन माइनस यहाँ आएगा एक्स इंटू एक्स की पावर एन और ये dx, और लिमिट हो गई हमारे पास 0 से 1, 0 से 1। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब क्या करेंगे? केवल घातें हल कर लो और उसके बाद समाकलन कर लेंगे। ये एन है माइनस, देखो गुणा में घात जुड़ जाती हैं। एक्स है, ये एक्स की पावर 1 होगी, ये एन है तो हो जाएगा 1 प्लस एन। ये एक्स नहीं है, ध्यान से समझना, एन है ये एन। और ये हमारे पास डी एक्स, और लिमिट हमारे साथ चल रही है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। समाकलन करेंगे। एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। जो घात ऊपर लिखी थी वही नीचे। ये एक्स की घात 1 प्लस एन प्लस 1 और बटे में आएगा 1 प्लस एन प्लस 1। ठीक है, और लिमिट जो चल रही है वो 0 से 1, ये लिमिट हमारी चल रही थी। लिमिट हमारी ये चल रही थी। अब देखो, लिमिट लगानी है। एक्स की जगह पर 1 लगाओ। यहाँ एक्स की जगह पर 1 लगाओगे तो आएगा तो 1 और नीचे तो 1 प्लस एन है ही, ये एन है, एन माइनस यहाँ पे लगाओ 1, ये आएगा एन प्लस 2, ये बन जाएगा एन प्लस 2। घात एक की कुछ भी हो आएगा तो एक ही, 1 बटे 1 और 1 कितने जाएंगे? 2 प्लस एन, 2 प्लस एन माइनस। अब 0 लगाओगे यहाँ पे 0 और इस माइनस या प्लस यहाँ भी क्या आएगा? 0। तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल ये 2n और कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो ये बच जाएगा हमारे पास, इसकी यहाँ गुणा कर ले रहा हूँ, ये आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस, इसकी यहाँ गुणा कर ले तो 1 माइनस एन और बटे में आ जाएगा 1 प्लस एन और ब्रैकेट में 2 प्लस एन। एन से एन कट जाएगा और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा और बटे में क्या बचा है? ये 1 प्लस एन और ये बचेगा 2 प्लस एन, 2 प्लस एन और यही क्या हो जाएगा?
सही जवाब यानी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या सवाल समझ में आया? यदि सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।